आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। हमने कुछ दिन पूर्व क्लीन सिटी में कचरा मोहल्ले में बना डंपिंग यार्ड शीर्षक से एक खबर प्रसारित की थी, जिसमें दिखाया था कि किस तरह सफाई ठेकेदारों द्वारा लापरवाही पूर्वक कॉलोनी से निकलने वाले कचरे का ट्रैक्टर के माध्यम से खुले में परिवहन किया जा रहा है। खबर के माध्यम से हमने कोरबा के जनप्रतिनिधियों सहित आम जनता की राय भी दिखाई थी, जिसमें सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के नेताओं ने इस मामले पर नगर निगम के अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई थी। खबर के वायरल होने के पश्चात नगर निगम के द्वारा सफाई ठेकेदारों को नोटिस जारी कर कॉलोनियों से निकलने वाले कचरे का परिवहन सुरक्षित ढंग से करने का नोटिस दिया गया है। ऐसा न करते पाए जाने पर संबंधित ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने के बाद नगर निगम के उपायुक्त खजांची कुमार के द्वारा बताया गया कि नगर निगम द्वारा जारी नोटिस के बाद सफाई ठेकेदारों द्वारा कचरे का परिवहन तिरपाल से ढककर किया जा रहा है। ठेके द्वारा जो कचरे का कलेक्शन किया जाता है उसको खुले में परिवहन करते हुए एक दो जानकारी मिली थी हमको, एक दो ट्रैक्टर ले जाते हुए, तो हमने उसके तुरंत ठेकेदारों को नोटिस जारी कर बोला गया था कि किसी प्रकार के जो परिवहन कचरे का जो परिवहन होगा वो खुले में नहीं होगा और जो कचरे का परिवहन है वो ढककर तालपत्र में ढककर ले के जाने के लिए बोला गया है और नोटिस भी जारी किया गया था। तो अभी तो किसी प्रकार का खुले में परिवहन नहीं हो रहा है, अभी ढककर ही ले जाया जा रहा है। लोगों ने नमस्ते कोरबा समाचार को धन्यवाद दिया एवं इसी तरह जनहित के मुद्दे उठाते रहने का निवेदन किया, जिससे आम जनता को लाभ मिल सके। देखिए, नमस्ते कोरबा द्वारा हमेशा जनहित के मुद्दों को उठाया जाता है और प्रशासन भी उसको गंभीरता से लेता है। ये जो मुद्दा नमस्ते कोरबा द्वारा उठाया गया था कि कचरे की गाड़ियां खुले रूप में कचरे को लेकर जाती है, जिससे उड़ता भी है, रोड में भी गिरता है, प्रदूषण फैलता है। ये न्यूज आपने दिखाई थी, ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य था और नगर निगम को ने भी इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया कचरा गाड़ी जो चलाते हैं उनको, और अब ढक के गाड़ियां जा रही हैं। ये बहुत अच्छी पहल है और मैं बधाई देता हूँ न्यूज चैनल नमस्ते कोरबा को। इसी तरह की और भी जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको उठाएं और जनता को विभिन्न परेशानियों से निजात दिलाएं। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। देखिए, सबसे पहले मैं पूरे वार्ड की तरफ से और पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से आपके इस लोकप्रिय न्यूज चैनल नमस्ते कोरबा को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक बहुत गंभीर विषय था और इस विषय को आपके चैनल ने प्रमुखता से उठाया। और मेरा धन्यवाद है नगर निगम के आयुक्त और अपर आयुक्त को, जिन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम में जो सफाई के ठेकेदार है उनको बुला के और उसमें कड़ी कार्यवाही करने का उनको निर्देश दिया है, और जिसके पश्चात सारे ट्रैक्टर पूरा तिरपाल के साथ में कवर्ड होके और कचरा लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी ही व्यवस्था सुधरती रहे शहर के अंदर में और शहर के लोग अच्छे से जीवन यापन कर सकें। पुनः आपके चैनल को इसके लिए धन्यवाद। निश्चित रूप से आपके संवाददाता जगह जगह हैं और जनहितकारी जो खबरें हैं वो खबरें सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से प्रसारित होती है। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और उज्जवल भविष्य के लिए कि ऐसी खबरें दिखाते रहे, जिससे कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासन के अधिकारी सजग और जागरूक रहे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कटघोरा को जिला बनाने की मांग लंबे अरसे से चल रही है, जिसे लेकर एक बार फिर युवा कांग्रेस ने मुहिम छेड़ा है। कटघोरा से राजधानी रायपुर तक पदयात्रा कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर कटघोरा को जिला बनाने की मांग की है। आपको बता दें कि युवा कांग्रेस कोरबा ग्रामीण के अध्यक्ष विकास सिंह ने कटघोरा से राजधानी रायपुर तक पदयात्रा कर मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इसके साथ ही कटघोरा को जिला बनाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री बघेल को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष विकास सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपा गया है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि कटघोरा को जिला बनाने के बारे में विचार किया जाएगा। विकास सिंह ने आगे कहा कि कटघोरा से राजधानी रायपुर तक 7 दिनों की पदयात्रा सफल हुई। आने वाले समय में जल्द ही कटघोरा को जिला बनाने के विषय में चर्चा होगी। यह आश्वासन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, हम लोग दिनांक 31 तारीख को
हम लोगों ने अपनी पद यात्रा, इनफैक्ट ये आग्रह यात्रा हम अपने पिता तुल्य मुख्यमंत्री हमारे परिवार के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी के पास आए हैं। कटघोरा जिला बनाने के लिए मांग कर रहे हैं हम लोग, जो कि सन 1912 की तहसील है। सीएम साहब से मुलाकात हुई, सीएम साहब ने आश्वस्त किया है और बोला है कि हम इस पर विचार करेंगे और जो एडिशनल कलेक्टर और एडिशनल एसपी की जो व्यवस्था है उस पर प्रशासनिक कार्रवाई चालू कर दी गई है। ये अभी विचार करेंगे साहब ने बोला है और मुझे सकारात्मक उनका दिशा दिखा और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इस पर सीएम साहब बिल्कुल कार्रवाई करेंगे जो जनता के हित के लिए रहेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने धान उपार्जन केंद्र सुमेधा पहुंच किसानों द्वारा बिक्री के लिए मंडी में लाए गए धान की खरीदी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि सुमेधा धान उपार्जन केंद्र संचालित होने से आसपास के किसानों को बहुत सहूलियत हो गई है। किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए उनके द्वारा उत्पादित धान की खरीदी सरकार द्वारा करने के लिए जगह जगह उपार्जन केंद्र खोले गए हैं, जिसके जरिए सुविधाजनक तरीके से किसान अपनी मेहनत की कमाई से उत्पादित धान सरकार द्वारा स्थापित किए गए नजदीकी उपार्जन केंद्र की मंडियों तक ले जाते हैं और धान बिक्री की सुविधा का लाभ उठाते हैं। विगत वर्ष दादर और सुमेधा क्षेत्र के किसानों ने प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल से मुलाकात कर धान बिक्री संबंधित अपनी व्यवहारिक कठिनाइयों से अवगत कराया और निवेदन किया था कि उन सभी को लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर बिक्री के लिए धान लेकर जाना पड़ता है। किसानों की व्यवहारिक कठिनाइयों को संज्ञान में लेते हुए राजस्व मंत्री ने राज्य सरकार से सुमेधा और दादर में नए धान उपार्जन केंद्र की स्थापना किए जाने की सिफारिश की थी। इस क्षेत्र के किसानों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने सुमेधा और दादर में 2 नए धान उपार्जन केंद्र खोलने की अनुमति दी थी। इससे पहले सुमेधा के किसानों को अपने धान की बिक्री के लिए कनबेरी उपार्जन केंद्र जाना पड़ता था, जो लगभग 20-25 किलोमीटर दूर पड़ता था। इस नए केंद्र का संचालन आरंभ हो जाने के बाद सुमेधा और आसपास के 9 गांवों के किसानों को बहुत बड़ी सुविधा मिल गई है। यह पहला अवसर है जब नगर निगम क्षेत्र में सरकार द्वारा धान उपार्जन केंद्र संचालन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किसान भाइयों के लिए उनके हितों को प्राथमिकता से लेते हुए एक तो 2018 के चुनाव घोषणा पत्र के मुताबिक 2500 रुपया धान का समर्थन मूल्य किसान भाइयों को देने के लिए जो प्रतिबद्ध थी केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा, उसमें दुनिया भर के अड़ंगे लगाए गए, बाधाएं उत्पन्न की गई। ऐसा करोगे तो हम आपका धान नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने उसका रास्ता निकाला और जो 2500 का वादा किया था उसको दिया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना है ना, तो कहते हैं कि तू डाल डाल हम पात पात, तो मोदी सरकार डाल डाल चल रही थी, तो हमारे भूपेश सरकार पात पात चल के राजीव किसान न्याय योजना का सहारा लेकर के उसको लागू करके किसान भाइयों को 2500 रुपया धान का समर्थन मूल्य दिया। और आगे और भी महंगाई को देखते हुए आगे और भी किसान हित में बहुत सारे निर्णय लिए जाने हैं, जिससे हम सभी कृषक साथियों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। साथ ही आपने सुना होगा अभी राजीव गांधी भूमिहीन खेतिहर किसान मजदूर योजना है ना, जिनके पास जमीन नहीं है, 6000 पहले घोषणा किए थे। राहुल गांधी जब रायपुर आए बोले सीएम साहब थोड़ा और बढ़ाइए, तो 7000 किया गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है।
गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। भाजपा महिला मोर्चा ने मंगलवार को सीतामढ़ी चौक से भाजपा कार्यालय ट्रांसपोर्ट नगर चौक तक स्कूटी रैली निकाली। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर स्कूटी रैली निकाली गई। 11 नवंबर को न्यायधानी बिलासपुर में महिला मोर्चा का एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी और महिला अपराध के खिलाफ महिला मोर्चा अब राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने जा रही है। इसके लिए महीने भर पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं। लाखों महिलाओं के साथ बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली निकाली जाएगी, जिसके पोस्टर और पॉम्पलेट का भी विमोचन भाजपा कार्यालय में किया गया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश नेतृत्व श्रीमती शालिनी राजपूत जी के निर्देशानुसार आज हम सभी महिला मोर्चा की बहनें, ये जो 4 साल से झूठी सरकार बैठी है, कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार, इसके विरोध में हम सभी महिला मोर्चा आंदोलन करती आ रही हैं और करती रहेंगी। जब तक इस सरकार को हम उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक इसके विरोध में हम सभी महिला मोर्चा आंदोलन करते रहेंगे। आज जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है, महिलाएं जो बेटियां हैं छत्तीसगढ़ की, कोई भी सुरक्षित नहीं है। 6000 से भी अधिक बलात्कार के केस, बहुत ज्यादा संख्या में अहिंसा फैली हुई है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी बुरी हो चुकी है, बदतर हो चुकी है और इसी के विरोध में आज महिला मोर्चा ने स्कूटी रैली के माध्यम से एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में ये विरोध प्रदर्शन महिला मोर्चा द्वारा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ महिला मोर्चा प्रदेश के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ में महिला मोर्चा बहनों के द्वारा आज पूरे प्रदेश में स्कूटी रैली निकाला गया है। भूपेश सरकार 4 साल से, कांग्रेस का भूपेश सरकार सत्ता में आए हैं, तब से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित और अनाचार अत्याचार इतना बढ़ चुके हैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंतित है महिलाएं। और रेडी टू ईट को निजीकरण करना, विधवा महिलाओं को 200 से लेके 1000 तक उनको विधवा पेंशन दिया जाएगा, उसका भी छुट्टी वादे करना, शराबबंदी करेंगे बोल के पूरा छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में घर घर जाके शराब पहुंचाना, ऐसे बहुत अनेक विषयों को लेकर महिला मोर्चा लगातार पूरा छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी तत्वाधान में आज 11 नवंबर को बिलासपुर न्यायधानी में हम लोग का महिला मोर्चा के द्वारा एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन भूपेश सरकार के अगेंस्ट में किया जा रहा है। इस माध्यम से भी पूरी छत्तीसगढ़ की बहनों को मैं आह्वान करना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा लोग आकर इस विरोध प्रदर्शन में अपना भागीदारी दे और भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकने में मदद करें। धन्यवाद। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। पसान निवासी शिव शंकर ने बताया कि कुछ दिन पूर्व उनके क्षेत्र के सभी सरपंच मिलकर पिकनिक मनाने गए थे, जहां 2-3 लोगों के बीच वाद विवाद होकर हाथापाई की नौबत आ गई, जहां मेरे द्वारा बीच बचाव करने पर
अमन शर्मा द्वारा मुझे जातिगत गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई, जिसकी शिकायत मैंने पसान थाना में की थी, जहां कोई कार्रवाई नहीं होने पर अजाक थाना में FIR कराई जा रही है। हम 30 तारीख को दिन रविवार को पिकनिक मनाने गए थे अपने साथी के साथ में, जिसमें सारे सरपंच थे 6-7 लोग, जिसमें आपसी वाद विवाद हो रहे थे, जिसमें अमन शर्मा के द्वारा गाली गलौज मारपीट किया गया, जिसमें मैं बीच बचाव के लिए वहां गया हुआ था और पीछे तरफ से मेरे लट से मार भी दिए और मेरे को दाई माँ बहन की गाली गलौज करते हुए तुम्हारे जैसे सरपंच अपने जेब में लेके चलता हूँ और अपने घर में काम कराता हूँ और मैं जिला युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ, GPM का रहने वाला हूँ, जो उखाड़ना उखाड़ लो यही बैठा हूँ करके बोल रहा था। तो पसान थाना वाला भी तो कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसी मैं सिलसिले में अभी कोरबा अजाक थाना में FIR दर्ज कराने आया हूँ, कार्रवाई की मांग करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। अगर इस कार्रवाई को अगर किसी प्रकार का नहीं होता, अगर किसी भी प्रकार का अगर मेरे को होता है तो इसकी जिम्मेदारी थाना पर जितने प्रशासन वो जिम्मेदारी होंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सीतामढ़ी की रहवासी प्रियंका साहू 17 सितंबर को ट्यूशन के लिए निकली थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने कोतवाली थाना में किया था। प्रियंका साहू को मृत अवस्था में दूसरे दिन जांजगीर नैला के पास बरामद किया गया था। घटना के 50 दिन बीत जाने के बाद भी कोतवाली पुलिस द्वारा उक्त मामले में उचित कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज होकर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह को ज्ञापन सौंपकर अपनी बेटी को न्याय दिलाने की मांग की है। मेरे लड़की जो प्रियंका साहू है वो 17 तारीख को निकली थी घर से ट्यूशन के लिए, तो 18 तारीख को उसका डेड बॉडी मिला है चांपा नैला में। तो इसका रिपोर्ट हम लोग सिटी कोतवाली में किए थे। आज 50 दिन हो गया, कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए SP साहब के पास शिकायत करने आए हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में मंगलवार को नदी किनारे 2 माह का भ्रूण मिला है। ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद कोटवार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने उस भ्रूण को जब्त कर लिया है। पुलिस इसे अवैध संबंधों से जोड़कर देख रही है। मामला बाकीमोरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक अहिरन नदी के किनारे 2 माह का मानव भ्रूण मिला है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि अवैध संबंधों के कारण होने वाली बदनामी को छिपाने के लिए भ्रूण को यहां फेंका गया है। बाकीमोगरा में दिनांक 7 नवंबर को कोटवार के द्वारा यह थाने में सूचना दी गई कि समीप वाली नदिया खार जो अहिरा नदी के किनारे है वहाँ पे एक से 1.5 माह का नवजात शिशु का भ्रूण जैसा कुछ मृत अवस्था पे है और इस पर से मर्ग कायम किया गया है बाकीमोगरा थाने में और थाने स्टाफ के माध्यम से उस भ्रूण को रिकवर किया गया, उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। PM रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। PM रिपोर्ट पश्चात इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी और गांव में और दूसरे लोगों से तस्दीक की जा रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए राम कुमार यादव के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, Facebook, टेलीग्राम, Instagram, Twitter को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।